एक बार ऋषि दुर्वासा को एक अप्सरा ने एक दिव्य माला भेंट की जिसमें धन, ऐश्वर्य और शुभता का आशीर्वाद समाया हुआ था। दुर्वासा मुनि ने वो माला इंद्र, देवताओं के राजा, को भेंट की, लेकिन इंद्र इस माला का महत्व नहीं समझ पाए। उन्होंने माला को अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दिया। हाथी ने माला को जमीन पर गिरा दिया और उस पर पांव रखकर उसे कुचल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारे साथ सभी देवता अपनी शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य खो देंगे। तुम असुरों से हार जाओगे और स्वर्ग से गिर जाओगे। श्राप सत्य हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। हारकर और निराश होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकालो। अमृत पीकर तुम फिर से शक्तिशाली बनोगे, पर असुरों की भी सहायता लेनी होगी। मंद्राचल पर्वत को मंथन दंड, चेनिंग रॉड बनाया गया। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने समुद्र मंथन शुरू किया, लेकिन मंद्राचल पर्वत भारी था, वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का अवतार लिया और समुद्र के अंदर जाकर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन सफलतापूर्वक होने लगा। समुद्र मंथन से कई अद्भुत चीजें निकली। हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए, कामधेनु, इच्छापूर्ति करने वाली गाय, ऐरावत, इंद्र का सफेद हाथी, महालक्ष्मी, धन की देवी, जिन्होंने विष्णु को पति रूप में चुना। जैसे ही अमृत निकला, असुर उसे हड़पने लगे। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने अपनी मोहिनी माया से असुरों को भ्रमित किया और चतुराई से अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति लौट आई। उन्होंने असुरों को हराकर स्वर्ग वापस पा लिया। इस प्रकार कूर्म अवतार ने संसार में संतुलन बहाल किया।